हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले G20 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं करंट को ध्यान में रखते हुए, तो वो सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, या यूं कह सकते हो आपका टेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे 4 ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन और एक फोटो, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, बिल्कुल अगर पढ़ाई करो तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, G20 की स्थापना कब हुई थी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन G20 का सम्मेलन हुआ है इसलिए आ सकता है एग्जाम में। 1995, 1999, 1985, 2000 कब हुई थी, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या 1999। आई थिंक अब तक याद आ गया होगा आपको, तो 1999। अब 1999 के बाद में अपन बात कर लेते हैं इसकी तो कुछ डिटेल की। तो देखो G20 की स्थापना 1999 में विकसित क्यों की गई थी, ये पता होना चाहिए ना। तो देखो, विकसित विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को एक साथ लाने के लिए की गई थी। तो वित्त मंत्रियों को और केंद्रीय बैंक के जितने भी गवर्नर रहते हैं उनको एक साथ लाने के लिए की गई थी। ठीक है, कब 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, तो भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है उसका विषय क्या है। तो यहाँ पे देखो, एक आता है एक परस्पर जुड़े विश्व का आकार देना, दूसरा आता है कठोरता से गरीबी से लड़ना, तीसरा आता है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, चौथा आता है दुनिया को एक साथ बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आई थिंक आप समझ ही गए होंगे मेरी स्माइल से कि इसका आंसर क्या है, ये है। ठीक है, तो इसके बारे में और कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं अपन। भारत की G20 अध्यक्षता का विषय पीएम मोदी की विदेश नीति के मुख्य टेम्पलेट वसुधैव कुटुंब, इसका मतलब पूरा विश्व एक है, यह होता है इसका मतलब, या एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य के अनुरूप है। क्लियर, शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ने का कष्ट करते हैं हम। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। ये देश हैं, यहाँ पे बहुत सारे देशों की सूची भी है, अगर आप देख सकते हो तो इनको जूम करके और चीटिंग करके इसमें से देख के बता सकते हो कि कौन सा देश नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना, अपने को पता होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा देश है जो G20 में शामिल नहीं है, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आई थिंक आपको याद आ होगा, नहीं याद आया तो मैं बता दूं कि ये देश शामिल नहीं है, बाकी ये सब क्या है G20 में है। ठीक है भैया, लेकिन इसके बारे में कुछ और बता दो, बिल्कुल बता देते हैं। देखो आओ, G20 इसका आंसर भी है 2023 में G20 के सदस्य हैं अर्जेंटीना, मतलब ऐसे करके पूरे कितने देश है, लगभग ये जो पूरे देशों की लिस्ट यहाँ पे दे रखी है आपको, ये आपको पीपीटी में याद करना पड़ेगा, तो वहाँ से याद करना, क्योंकि मैं यहाँ आपका टेस्ट ले रहा हूँ, आपका समय बर्बाद करने नहीं आया हूँ। क्लियर, तो उसमें जितने देश हैं उनका नाम याद रखने पड़ेंगे। नाम अगर देखना भी चाहो तो ये यहाँ पे भी लिखे हैं नाम पूरे। ठीक है, G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, पहला 1999 में स्थापना हुई थी, लेकिन पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो USA में हुआ था, ब्रिटेन में, कनाडा में, या फ्रांस में। हाँ, रूस भी ले लो, कहाँ हुआ था पहला, तो पहला अपन कह सकते क्या मतलब हुआ था, कहाँ हुआ था, USA में हुआ था भैया। तो USA में तो हुआ था भैया, लेकिन उसके बारे में जानकारी बिल्कुल ये लिखी, G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर पूछे कि G20 की स्थापना कब हुई थी, तो आपसे अगर स्थापना पूछ ली जाए तो बाकायदा ही यहाँ देखो, अभी हाल ही मैंने बताया था ना आपको 1999 में, लेकिन पूछे कि पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो USA में हुआ था, ये लिखा G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 वाशिंगटन DC में हुआ था। ठीक है, क्लियर। जिसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जिसका आंसर आपको बड़े ही प्यार से देना। आज तक G20 के कितने शिखर सम्मेलन आयोजित हुए हैं, आज तक कितने हुए हैं, तो आज तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं भैया, 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्लियर। 18 शिखर सम्मेलन तो हो गए भैया, लेकिन कुछ डिटेल ये लो। 18वां शिखर सम्मेलन भारत के सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। ठीक है, 2024 में, फिर 2025 में होगा, और 25 में होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। हालांकि ये मुझे बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन शायद इसी का हो सकता है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या गड़बड़ हो गई इसमें अभी, हाँ, तो ये 18वां शिखर सम्मेलन हो गया। जिसके बाद में आता है G20 का क्या अर्थ है, G20 का अर्थ क्या है, G20 का, हाँ सही है क्वेश्चन, मेरे को लगा फर्स्ट क्वेश्चन पे आ गया फिर से। G20 का अर्थ क्या भैया, ग्रैंड 20 राष्ट्र, महान 20 देश, या 20 का समूह, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर, आई थिंक आपको पता होना चाहिए, ये इसका आंसर है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है, 20 का समूह मतलब 20 का समूह। ठीक है भैया, इसके बारे में कुछ डिटेल ये रही यहाँ पे स्पष्टीकरण। ग्रुप ऑफ 20 G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। बिल्कुल, आपको बस इतना याद रखना है कि G20 ये हो जाएगा। जिसके बाद में, अरे यार ये क्या है, मन से ही चलता रहता है क्या, G20, हाँ ये G20 2023 लोगों की प्रेरणा क्या है। लोगो मतलब लोग नहीं, 4 लोग वो नहीं, लोगो मतलब लोगो, ये लोगो, तो ये है लिखा G20 के लोगों का क्या मतलब है या महत्व है। तो G20 के जो लोगो है इसकी प्रेरणा क्या है, तो प्रेरणा भारत का राष्ट्रीय ध्वज अलग ही दिख रहा है यार, इसमें क्या ऑप्शन पूछूं आपसे मैं, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज इसका क्या है, प्रेरणा भैया। रूस का हो नहीं सकता, फ्रांस का हो नहीं सकता, उपयुक्त में से कोई हो नहीं सकता, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब ये इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन है कि भारत के जो राष्ट्रीय अपना ध्वज है केसरिया, हरा, सफ़ेद और नीला रंग मिलके पृथ्वी से कनेक्टिविटी बिठाते हैं और उस तरह से आधार पे उसको ये रखा है। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं जिनका आपके उसमें कोई सेंस नहीं है, बस आप इतना रखना कि भारत के राष्ट्र से अपने झंडे से कनेक्ट है। जिसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन मतलब मुझे लगता है कि एक एक्सपर्ट व्यक्ति को भी शायद थोड़ा सा घुमा दे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ है, कहाँ है इसका मुख्यालय। भारत में है क्या, बिल्कुल हो सकता है। यूएसए में है क्या, हो सकता है अगर आप चाहो तो। ये मतलब कहाँ है, तो मेरा आंसर इसमें ये है कि ये कहीं नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये क्योंकि G20 अलग अलग देशों में हर बार मेजबानी कोई अलग अलग करता है, तो इसका एक जगह मुख्यालय नहीं है। आई थिंक क्या मतलब है ही नहीं, वो छात्र ठोक के कह रहा हूँ। G20 का कोई स्थानीय सचिवालय या मुख्यालय नहीं है क्योंकि मेजबानी देश के साथ बदलता रहता है। क्लियर, शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने का कष्ट करें और यहाँ पे इसका आंसर देने का कष्ट करें। G20 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक भाषा क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है बेटा, लेकिन ये एग्जाम में आ भी सकता है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेन, क्या है इसकी आधिकारिक भाषा। उपयुक्त में से सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, क्यों भैया ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए हो जाएगा जिगर अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। अब उनने आधिकारिक भाषा इतनी सारी क्यों रखी, क्योंकि सब अलग अलग देश के आ रहे हैं, तो उनने कि ठीक है जिसको जेम्स में बोलना कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मैं इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। तो सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, कब करेगा, 2024 में। 2024 में कौन करेगा, तो दक्षिण अफ्रीका करेगा, ब्राज़ील करेगा, रूस करेगा या जापान करेगा। आ गया दिमाग में आंसर, नहीं आया मैं बता देता हूँ। ब्राज़ील करेगा भैया, कब करेगा, 2024 में। ठीक है, और ये कब करेगा, 2025 में। ठीक है, अरे लिखा जा भैया 2025 में। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाओ, ब्राज़ील 2024 में G20 की मेजबानी करेगा, उसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। क्लियर, शानदार। सांस लो गहरी गहरी और पढ़ते रहो ऐसे ही, जब जाके आगे जाके तुम अधिकारी बनोगे। पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता किसे हस्तांतरित की, मतलब अपनी अध्यक्षता जो किसे हस्तांतरित की, तो इस व्यक्ति का नाम अगर फोटो देख के बता सकते हो तो बता दो, चीटिंग करके थोड़ी बहुत, और नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट किस किस को याद है वो बता दो यहाँ पे। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आंसर आप पढ़ चुके हैं बाकायदा। तो इसमें से क्या है इसका आंसर, मैं आपको बता देता हूँ, अगर इतनी देर में याद नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या अपने साथ में। तो लुइन इनाइसियो लूला दा सिल्वा, मतलब इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा था नाम, मेरे को पता था कि ये इस टाइप की हरकतें होंगी। तो ये जिनका नाम है भैया, ठीक है, और यही वो व्यक्ति हैं। और ये व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी डिटेल तो स्पष्टीकरण, पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन 2024 में समापन और राष्ट्रपति पद के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में रविवार को ब्राज़ील के राष्ट्रपति, अब यह याद रखना ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, वही ब्राज़ील जहाँ पे 2024 में क्या होना है, शिखर सम्मेलन होना है, किसका, G20 का। हाँ वो भाई, हाँ, तो ब्राज़ील के रूप में रविवार को ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को गेवेल सौंप दिया। क्लियर, शानदार। अब ये यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है, ये टेलीग्राम का लोगो जहाँ पे PDF मिलती हैं, सभी टीचर देते हैं। तो अपन ने भी एक चैनल बनाया है अपना, काफ़ी टाइम पहले से बना है, लेकिन वो एक्टिव नहीं था, बस अब मैं उसे एक्टिव करना चाह रहा हूँ। तो इस पर आप जुड़ जाओ, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, इसी की जो चीज़ें हैं करंट अफेयर्स की वो वहाँ पे मिल जाएगी। और इस तरह के वीडियो मैं बनाऊंगा टॉपिक वाइज या फिर यूँ कह ले करंट वाइज। तो अपने चैनल पर अगर जुड़ने की इच्छा हो, व्यक्त कर रहे हो कि हाँ ठीक है, तो मैं आपका टेस्ट लेने आऊँगा, समय समय पर टेस्ट देखे जाना, फालतू का टाइम नहीं लूँगा। करना है तो कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद इतना झेल लिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।